दोस्तों, हर बड़ा साम्राज्य जो दूसरों को दबाकर बना होता है, उसका अंत एक न एक दिन जरूर होता है। ब्रिटेन का साम्राज्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अब कुछ ऐसा ही डॉलर के साथ हो रहा है। डॉलर अपनी पकड़ लगातार खो रहा है और इसका कारण है ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स संगठन विश्व की 40% ग्लोबल इकोनॉमी को नियंत्रित करता है। अगर डॉलर को हटाने की कोशिश की गई तो यह तय है कि डॉलर की तबाही पक्की है। लेकिन ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट केवल डॉलर के विकल्प के रूप में नहीं आया। यह आया है क्योंकि अमेरिका डॉलर का उपयोग एक हथियार की तरह करता था। इसी वजह से ट्रंप ने ब्रिक्स को चेतावनी दी कि डॉलर छोड़ने से अमेरिका के साथ राजनीतिक संबंध खराब होंगे और भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों से दुनिया में डी-डॉलराइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है वैश्विक तनाव और अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस पर कठोर टैरिफ लगाए। इससे दुनिया में एक संदेश गया, डॉलर पर निर्भरता मतलब अमेरिका के नियंत्रण में रहना। इसलिए अब देशों ने वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां अपनाने शुरू की। जुलाई 2025 में ब्रिक्स ने ऐलान किया कि वह स्थानीय मुद्रा व्यापार और डिजिटल समाधानों पर ध्यान देंगे। 2025 की पहली छमाही में अमेरिकी डॉलर में 10% की गिरावट दर्ज हुई। डॉलर अब यूरो से भी मात खा गया। 1 जुलाई 2025 को डॉलर सितंबर 2021 के बाद से सबसे कमजोर स्तर पर आ गया। वहीं यूरो ने 13.8% की बड़ी ग्रोथ की। अब डॉलर दुनिया में अपनी चमक लगातार खोता जा रहा है। भारत ने इस आर्थिक बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने डॉलर की इस झूठी बादशाहत को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए। पहला, भारत और मॉरिशस ने स्थानीय करेंसी में कारोबार करने का प्लान बनाया। यह मीटिंग 11 सितंबर को बनारस में हुई थी। दूसरा, आरबीआई के गवर्नर ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया। तीसरा, भारत ने 27 देशों के साथ स्थानीय मुद्रा व्यापार समझौते की। यह केवल व्यापार नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति थी। चौथा, भारत ने यूपीआई, रुपया कार्ड और डिजिटल भुगतान प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया। इससे विश्व की ग्लोबल साउथ को डिजिटल स्वतंत्रता मिली। सऊदी अरब और चीन ने पहले ही स्थानीय मुद्रा व्यापार शुरू कर दिया था। रूस ने अपने तेल और गैस सौदों में ब्रिक्स करेंसी को प्राथमिकता देने की घोषणा की। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ब्रिक्स करेंसी में सौदा हुआ और वह सफल रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इसी दिन डॉलर के साम्राज्य का अंत शुरू हो गया। ब्रिक्स ने ब्लॉकचेन आधारित भुगतान प्रणाली तैयार की। चीन और रूस ने मिलकर ब्रिक्स गोल्ड स्टैंडर्ड की घोषणा की, यानी ब्रिक्स करेंसी अब सोने से जुड़ गई। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, ट्रंप ने बार बार धमकी दी कि डॉलर को नुकसान पहुंचाने वाले देशों पर 10 से 15% टैरिफ लगेगा। लेकिन भारत ने कहा, हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे। यूरोपीय देशों ने भी ब्रिक्स के साथ यूरो ब्रिक्स पेमेंट ब्रिज की घोषणा की। ट्रंप ने धमकी दी कि यूरोप को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन अब दुनिया को किसी गारंटी की जरूरत नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार डॉलर के भविष्य पर बहस हुई। 137 देशों ने ब्रिक्स करेंसी को वैश्विक वैकल्पिक मुद्रा के रूप में मान्यता दे दी। 2025 के मध्य तक 70 से अधिक देशों ने डॉलर के बदले स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए समझौते किए, जिनमें सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं। डॉलर का ग्लोबल रिजर्व शेयर 58% से घटकर 35% पर आ गया। ब्रिक्स करेंसी 25% तक पहुंच गई। यह नया ब्रेटन वुड्स मोमेंट था, वैश्विक वित्तीय प्रणाली का पुनर्जन्म। भारत अब केवल एक भागीदार नहीं बल्कि एक नियंता बन चुका है। भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील मिलकर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के यूपीआई सिस्टम को दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड ने अपनाया है। अफ्रीकी देशों ने इसे डिजिटल फ्रीडम टूल कहा। रूस और चीन ने 90% व्यापार रूबल और युवान में करना शुरू कर दिया। भारत यूएई, रूस और सऊदी अरब के साथ रुपए में व्यापार कर रहा है।
वॉल स्ट्रीट में घबराहट फैल गई है। अमेरिकी निवेशक अपने डॉलर संपत्तियों को बेचकर गोल्ड और एशियाई बाजारों में निवेश कर रहे हैं। मुंबई, साओ पावलो और शंघाई के स्टॉक एक्सचेंज नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, जबकि न्यूयॉर्क के बाजारों में सन्नाटा है। यह युद्ध नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन है। विश्व की आर्थिक शक्ति अब भारत और उसके सहयोगियों की तरफ झुक चुकी है। जैसे कभी ब्रिटेन का साम्राज्य गिरा था, वैसे ही अब डॉलर का साम्राज्य धराशायी हो रहा है। फर्क बस इतना है, इस बार तलवारें नहीं, नीतियां चली और विजेता वह है जिसने न्याय, समानता और आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना, भारत। याद रखिए दोस्तों, जब किसी साम्राज्य की नींव झूठ और लालच पर रखी जाती है तो उसका पतन तय होता है। यही हाल अब अमेरिका के साथ हो रहा है। रूस, ईरान, चीन और भारत ने मिलकर एक वैकल्पिक आर्थिक ढांचा तैयार कर लिया है, जिसमें डॉलर की जगह उनके अपने लेन देन तंत्र काम करेंगे। भारत ने अपने यूपीआई और रुपए कार्ड सिस्टम को विदेशों में विस्तार देकर यह साफ कर दिया है कि वह अब डिजिटल वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करेगा। हाल ही में खबर आई कि दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड जैसे देशों ने भी भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले वक्त में भारत की मुद्रा और उसकी तकनीक दोनों मिलकर डॉलर की जड़ें हिला देंगी। अब आप सोचिए दोस्तों, जब दुनिया के देशों को यह एहसास हो गया कि डॉलर पर निर्भरता मतलब अमेरिका के नियंत्रण में रहना है, तब उन्होंने अपनी आर्थिक नीति को इस तरह मोड़ा कि वे किसी भी हालत में स्वावलंबी बन सकें। इसी रणनीति के तहत रूस और चीन ने अपने बीच व्यापार में डॉलर को पूरी तरह से हटाने की घोषणा कर दी। अब दोनों देशों के बीच लगभग 90% व्यापार रूबल और युवान में होता है। दूसरी ओर भारत ने भी अपने तेल व्यापार को डॉलर से अलग करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। भारत अब यूएई, रूस, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ रुपए में व्यापार कर रहा है। जब यह सब हो रहा है तो अमेरिका के लिए यह एक डरावना सपना बन चुका है। अब ट्रंप की स्थिति देखिए दोस्तों, उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद कहा था कि अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अब डॉलर को बचाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरें घटाने की कोशिश कर रहा है ताकि डॉलर की मांग बनी रहे, लेकिन वैश्विक बाजार में विश्वास की कमी ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकाया कि अगर उन्होंने डॉलर को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका उन पर 10 से 15% तक टैरिफ लगाएगा, लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने इस धमकी को मजाक में उड़ा दिया। भारत ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए घोषणा कर दी कि वह ब्रिक्स करेंसी को अपने रिजर्व फंड में शामिल करेगा। यह कदम अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब सवाल यह है दोस्तों कि इस सब में भारत की भूमिका इतनी अहम क्यों हो गई है। दरअसल भारत वह देश है जो न केवल अपनी आर्थिक मजबूती बल्कि कूटनीतिक संतुलन से भी दुनिया का भरोसा जीत चुका है। भारत पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ संबंध रखता है, लेकिन अब वह अपनी शर्तों पर खेल रहा है। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाग लेते हुए भी डॉलर आधारित व्यवस्था पर निर्भर रहने से इनकार किया है।